आपने एक अच्छे खासे बजट से एक स्टूडियो तो ओपन कर लिया और आपको अच्छा खासा काम भी मिल रहा है, लेकिन आपका काम डिपेंड है उन म्यूजिशियंस के ऊपर जो आपके स्टूडियो पर आके म्यूजिक प्ले करते हैं। अगर आपको एक ऐसी चीज मिल जाए जिनसे आपको म्यूजिशियंस के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े, तो सोचिए आपके काम करने की जो स्पीड है वो कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि सब कुछ डिपेंड है आपके ऊपर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं जिनसे आपको कोई म्यूजिशियन की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आप खुद अपनी तरफ से प्रॉपर आउटपुट निकाल सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि मीडी है क्या। मीडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यानी कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिजिटलाइज होके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और आप अपनी तरफ से प्ले कर सकते हैं। मैं कुछ इमेजेस डिस्प्ले कर देता हूं जिनसे आपको समझने में एकदम आसानी रहे। मीडी कीबोर्ड का कनेक्शन रहता है सीधा आपके सीपीयू के साथ या तो आपके ऑडियो इंटरफेस के साथ। दोनों में से कोई भी एक जगह पर अगर आपके पास 5 पिन मीडी है, तो मेरे पास 5 पिन मीडी है, इसीलिए मैं 5 पिन मीडी यूज करता हूं। वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है मेरे ऑडियो इंटरफेस से, और दूसरा जो होता है वो आते हैं USB A टाइप वाले, जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं सीधे सीपीयू से या तो अपने लैपटॉप से। तो दोस्तों, इस तरीके से मीडी कीबोर्ड का कनेक्शन सीधा होता है आपके कंप्यूटर से। कंप्यूटर कनेक्शन हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसे साउंड्स होंगे जिसे कहा जाता है VST साउंड। VST साउंड यानी कि वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी। ये एक नए जमाने की टेक्नोलॉजी है जो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होती है। उसके बाद आप कोई भी साउंड अपने हिसाब से प्ले कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर से। मीडी कीबोर्ड का पहला प्रॉफिट ये है कि आप दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, वो एक बार आप प्ले कर लीजिए तो उसी टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको आप 1 क्लिक में दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर ट्रांसफर हो सकते हैं। समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के जरिए। आपने एक बार सितार का एक छोटा सा पीस प्ले कर लिया है, पानी सारे नीद मा पानी नी सा, यही कीबोर्ड से मैंने एक बार सितार के जरिए प्ले कर लिया। अभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे सितार की जगह यही पीस को संतूर में प्ले करना है, या तो डल्सीमर में प्ले करना है, या तो बेंजो के ऊपर प्ले करना है। आपने एक बार सितार सिलेक्ट किया, और सितार सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने सितार के ऊपर बजा लिया, आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर अगर आपको फॉरवर्ड होना है तो आप संतूर में कैसे लगेगा उनका एक ताज निकाल सकते हैं उनसे। ये है दोस्तों सबसे पहली फैसिलिटी मीडी कीबोर्ड की, कि आपको एक बार प्रॉपर तरीके से आपने बजा लिया, उसके बाद दूसरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप गेस कर सकते हैं कि ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ये साउंड कैसा लगेगा। मीडी कीबोर्ड और मीडी फैसिलिटीज का दूसरा मेन एक जो फायदा है जो आपका बहुत टाइम सेव कर सकता है, वो है कॉर्ड स्ट्रक्चर का प्लेइंग। एक बार आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन पियानो के ऊपर कर लिया तो आपको वही कॉर्ड प्रोग्रेशन एक पैटर्न के अंदर गिटार में चाहिए। एक बार पैटर्न सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको वही जो आपने पियानो में बजाया है वो ही स्टार्ट टू एंड आपका पूरा का पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन हो गया। अभी आप सोचिए कितना टाइम आपका सेव हो जाएगा। मैं इसे बहुत बड़ा प्रॉफिट गिनता हूं। जब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा होता हूं तो मुझे बहुत फायदा मिलता है इसी फैसिलिटी का। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आपको न तो कोई म्यूजिशियन की जरूरत है या न तो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। वो पॉइंट मैं ये पार्ट में क्लियर करने वाला हूं, और वो पार्ट है दोस्तों रिदम का। आप यही कीबोर्ड से दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लगइन्स ले लें तो 1000 टाइप के ड्रम का जो एक प्लगइन आता है, आपने एक बार वो ले लिया तो दुनिया का कोई भी ड्रम आप इसी कीबोर्ड से मीडी टेक्नोलॉजी से प्ले कर सकते हो दोस्तों। 1 2 3 4 धागे नती नक दिन, धागे नती नक दिन, धागे नती नक दिन, धागे नती नक दिन दा। एक बार मैंने इस तरह से प्ले कर लिया तो उसी को मैं कॉपी पेस्ट करते करते मेरे म्यूजिक सेशन में बनाता हूँ इसी के जरिए। दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपको प्ले करना है तो आपको वो इंस्ट्रूमेंट का लहजा आना चाहिए। सैक्सोफोन कैसे बजता है, आपको सैक्सोफोन सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सैक्सोफोन की जो स्टाइल है बजाने की, वो स्टाइल आपने कॉपी कर ली तो डेफिनेटली वही स्टाइल से वही साउंड आराम से आप सैक्सोफोन प्ले
कर सकते हो। इसके लिए न तो आपको सैक्सोफोन लेने की ज़रूरत है, न तो आपको सैक्सोफोनिस्ट को बुलाने की ज़रूरत है। आप अपने तरीके से किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको स्टडी करना पड़ेगा सैक्सोफोन की स्टाइल को कॉपी करके। सैक्सोफोन कैसे बजता है, बेंजो कैसे बजता है, पियानिस्ट कैसे बजाता है, वो आप एक बार नोट कर लेंगे। उसके बाद आप इसी कीबोर्ड से कोई भी म्यूजिशियन को बिगर बुलाए कंट्रोलर कीबोर्ड से आप पूरा का पूरा ट्रैक तैयार कर सकते हैं। मिडी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है वो मैं ये गिनता हूँ कि इसके लिए मुझे कोई साउंड प्रूफिंग की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं इसी चीज को कंपेयर करूँ लाइव सेशन से, तो लाइव सेशन करने के लिए मुझे सबसे पहले तो बड़ी जगह चाहिए, वहां पर साउंड प्रूफिंग होना चाहिए। लेकिन आज का जो म्यूजिक का ट्रेंड है वो कुछ इस टाइप का है कि जिनके अंदर लाइव म्यूजिक रिकॉर्डिंग को लोग कम प्रीफर करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो साउंड प्रूफिंग की दोस्तों मिडी कंपोजिंग के अंदर जरूरत नहीं पड़ती है। आप भी करेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। कंक्लूजन की बात करूं तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप मिडी टेक्नोलॉजी का यूज एक बार कीजिए, बहुत प्रॉफिट में रहोगे क्योंकि आपकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी। आप अपना इनपुट भी बहुत अच्छी तरीके से इनके अंदर दे सकोगे। आपको दोस्तों न तो इंस्ट्रूमेंट बाय करने की जरूरत है और न तो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले म्यूजिशियन की जरूरत है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है अगर मिडी कीबोर्ड है तो। ऐसे ही मैं मल्टीमीडिया से रिलेटेड टॉपिक इसी चैनल पर लाते रहता हूं, तो बने रहिए IRP मल्टीमीडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you.